मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक की जानकारी सामने आ रही है। पटना से इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से बचे हैं सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक से टक्कर होने से बच गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान तेज रफ्तार बाइक से टक्कर होते होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बच गई है। सीएम आवास और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना के पॉश इलाकों में तेज रफ्तार से बाइक चलाते बाइकर्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी टक्कर हो सकती थी। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। ऐसे बाइकर्स पर अंकुश लगाने को लेकर पटना पुलिस लापरवाह रही है। कई बार इस तरह के हादसे हुए हैं तेज रफ्तार बाइक चलाने को लेकर, लेकिन अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ये चूक का मामला सामने आया है। पॉश एरिया में, वीआईपी एरिया में खाली सड़कों पर तेज रफ्तार बाइक दौड़ाने वालों पर कार्रवाई की मांग लगातार उठती रही और अब ऐसे ही तेज रफ्तार बाइकर्स मुख्यमंत्री सुरक्षा में बड़ी चूक की वजह बने हैं। पटना के पौष इलाके में तेज रफ्तार बाइक पर अंकुश लगाने में पुलिस की लापरवाही का ये नतीजा, ये परेशानी अब सीएम तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से बाल बाल बच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए मुख्यमंत्री निकले थे और इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक से उनकी टक्कर होते होते रह गई। गनीमत रही कि टक्कर नहीं हुई। सहयोगी रितेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे तेज रफ्तार बाइक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हादसे का शिकार हो सकते थे। क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में? अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लगी है। बड़ी चूक कही जा सकती है, क्योंकि देखिए कि पिछले एक साल में देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बार बार सेंध लग रही है। इसी आवास में फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह रहे हैं, क्योंकि एक अन्य मार्ग जो आवास है वहां पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। सुबह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिनचर्या है कि वो यहाँ से निकलते हैं और निकल के फिर तकरीबन पुराने आवास में जाते हैं और इस इलाके में वो टहलते हैं। उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था रहती है, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते हैं वो रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टहल रहे थे उस समय तेज रफ्तार बाइकर्स आते हैं और मुख्यमंत्री टकराने से बाल बाल बचते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने सूझबूझ का परिचय दिया और हमें जो जानकारी मिल रही है कि फौरन मुख्यमंत्री जो है वो जंप उन्होंने किया और जंप करते हुए फुटपाथ पर वो चढ़ गए, तब जाकर वो बाइक से टकराने से बचे। क्योंकि सारे जो बाइक्स हैं ये बड़ी ही पावरफुल बाइक्स हैं, कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो इसी फुटपाथ पर वो चढ़ गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाल बाल बचे। अब देखिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस आवाज से निकलते हैं और ये जो है एक अन्य मार्ग जो है उसका पिछला हिस्सा है, वहां पर वो जाते हैं पुराने आवास में और वहां पर रिनोवेशन का काम वो देखते हैं। सवाल ये उठता है कि जिस इलाके में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रहती हैं, कई सारे ऑफिशियल्स रहते हैं, उस इलाके में अगर सुरक्षा में इस तरह से, देखिए कि पटना पुलिस के जो मीटिंग हो रही थी तो पटना पुलिस के एसएसपी को तलब किया गया है और ये सारे लोग जो हैं अब वापस जा रहे हैं। अंदर बाइकर से पूछताछ की गई है, लेकिन एसएसपी हमें पता है, देखिए कि पटना एसएसपी जो हैं ये निकल गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारे लोगों को तलब किया है और उनसे पूछताछ की गई है। लेकिन बार बार सवाल ये उठता है कि सीएम की सुरक्षा में आखिर सेंध क्यों लग जा रही है। इतने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं। आप पिछले साल देखिए कि नालंदा में एक कार्यक्रम था और वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किसी व्यक्ति ने अटैक करने की कोशिश की थी, बाद में बताया गया कि मानसिक रूप से बीमार है। तो देखिए कि हाई एंड मीटिंग यहाँ पर चल रही है। सबसे बड़ी बात है दीपक, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि पटना में बाइकर्स गैंग के आतंक से आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। पुलिस इसको लेकर बड़ी ही लापरवाह बनी रहती है।
कई दफ़े हमने सवाल पूछा है, हमने खबर भी दिखाई है जो स्टंट करते हैं उन लोगों की, और इसको लेकर पुलिस का जो एक्शन होना चाहिए वो दिखता नहीं है। ना कहीं चेकिंग चलाई जाती है, न तेज़ रफ्तार बाइक पर अंकुश लगाने के लिए उस तरह से पेट्रोलिंग की जाती है, और यही कारण है कि बाइकर्स का जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। और आज देखिए कि मनोबल इतना बढ़ गया कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाल बाल बचे बाइकर्स जो तेज़ रफ्तार बाइक होती है उससे टकराने से। हो सकता है बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि पिछले एक साल में देखें तो कई दफे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक करने की कोशिश की गई। चलिए रितेश, ये भी जानना चाहेंगे उस बाइक और उस बाइक सवार के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, फिलहाल बाइक सवार को पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या कुछ रही है, वो क्या करता है। लेकिन हम ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे जो अधिकारी हैं उनसे कि क्या कुछ ये पूरा मामला क्या है। तो देखिए कि बोलने को अधिकारी जो हैं वो तैयार बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी में बड़ा लैप्स कहा जाएगा। और ऐसे ही जब से अपनी नाकामी होती है तो पुलिस वाले ऐसे ही गाड़ी से भाग खड़े होते हैं। तो ये पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन देखिए कि भगोड़ा की तरह ये भाग खड़े हुए। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ा इसे चूक कहा जा सकता है, लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे तो माइक पर हाथ मारेंगे, धक्का मारेंगे और भाग खड़े होंगे, क्योंकि आप मुख्यमंत्री की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना ये पुलिस का काम है, ये सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का काम है। और जब उसमें सेंध लगेगी तो आप पे सवाल उठेगा, क्योंकि आम आदमी की सुरक्षा को लेकर तो पुलिस अधिकारी कभी गंभीर नहीं रहते हैं, कभी आप जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जब सूबे के सर्वा मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की जब हिमाकत होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी कार्यशैली पर सवाल उठेंगे, पुलिसिंग पर सवाल उठेंगे। और देखिए कि जब हमने अधिकारी से सवाल पूछने की कोशिश की तो किस तरह से माइक पर हाथ उन्होंने मार दिया और अपनी खींच मिटाते हुए किस तरह से वो भाग खड़े हुए। और ये पहली दफा नहीं है, ये अंदेशा हमें बहुत पहले से था कि इस इलाके की अगर बात करें तो इस इलाके में तेज रफ्तार जो बाइक्स हैं शाम के समय, सुबह के समय धड़ल्ले से चलती हैं, जिनकी स्पीड अगर बात करें तो 120, 130, 140 तक पहुंच जाती है। और वो आगे का जो फ्रंट का जो व्हील होता है उसे उठाकर वो स्टंट करते हैं। इस इलाके की बात करें तो ये पूरा पॉश इलाका है। मुख्यमंत्री रहते हैं, कई सारे जज रहते हैं, डिप्टी सीएम रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रहती है। तो तमाम जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो इस इलाके में रहते हैं, और उसके बावजूद अगर सुरक्षा में इस तरह से सेंध लगती है तो फिर आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अब इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गंभीर चूक हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाल बाल बचे हैं। सारे अधिकारियों को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंदर तलब किया है और उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर क्या कारण है कि बार बार सीएम की सिक्योरिटी में इस तरह से लैप्सेस जो हैं वो सामने आ रही है। और देखिए कि जब पटना पुलिस के अधिकारी हैं उनसे हमने जब सवाल पूछने की कोशिश की तो किस तरह से माइक पर हाथ मारा और फिर भाग खड़े हुए पुलिस अधिकारी साहब। आप एडीजी से सवाल पूछिएगा, बार बार हमने पटना में जो बाइकर्स गैंग का आतंक है, क्योंकि जितनी भी चेन स्नैचिंग से लेकर जितने भी मर्डर, शार्प शूटिंग की घटनाएं होती हैं, इन तमाम घटनाओं के पीछे ऐसे ही बाइकर्स होते हैं। लेकिन इसको लेकर आज तक पटना पुलिस के पास डेटा तक नहीं है कि ये बाइकर्स कौन हैं, इन बाइकर्स की मंशा क्या है, ये कौन कौन से आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं। और जब सवाल पूछेगा तो पुलिस के अधिकारी जो हैं वैसे ही कैमरा पर हाथ मारेंगे, माइक पर हाथ मारेंगे और फिर भाग खड़े होंगे। चलिए रितेश, अब क्या लगता है कि इस तरह से तेज रफ्तार बाइक दौड़ाने वालों पर पुलिस की नजर जाएगी? न्यूज स्टेट ने पहले भी इस तरह की खतरनाक स्थितियों से अवगत कराया था। मुख्य सड़कों पर, ये तो वीवीआईपी एरिया है, यहां भीड़ भाड़ गाड़ियों की कम रहती है, लेकिन गंगा ड्राइव, मरीन ड्राइव की बात कर लें, वहां भी इस तरह के स्टंटबाज नजर आ जाते हैं। तो उन पर रोक कब तक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप सुधरने, रितेश आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक से जुड़ी ये ताजा जानकारी आपको बता दें। सवाल पूछे जाने पर न्यूज स्टेट के रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की हुई है। पटना में पुलिस की बड़ी लापरवाही। एक तो लापरवाह पुलिस मुख्यमंत्री की सुरक्षा
सुनिश्चित करने में लापरवाही बरतती है और जब लापरवाही से जुड़ा सवाल पूछा जाता है तो माइक पर हाथ मारकर निकल जाते हैं पुलिस के अधिकारी। न्यूज स्टेट के रिपोर्टर के साथ धक्का दिया गया है और पटना पुलिस अपनी लापरवाही छुपाने के लिए ये नाराजगी इस तरह से व्यक्त कर रही है। सवाल पूछे जाने पर माइक पर हाथ मारा जाता है, रिपोर्टर को धक्का दिया जाता है। सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, आपने पटना पुलिस की चूक से संबंधित सवाल पूछा तो इस तरह का व्यवहार किया गया, लेकिन जो लगातार न्यूज स्टेट उजागर करता रहा है तेज रफ्तार बाइक के कारण जो खतरनाक स्थिति अलग अलग हिस्सों में पटना की देखने को मिली है, उस पर काबू कब तक? देखिए, जाहिर सी बात है कि न्यूज स्टेट गंभीरता से इन सवालों को, जन सरोकार के सवालों को उठाता रहा है। हमने बार बार इसको लेकर खबर दिखाई है कि किस तरह से पटना में बाइकर्स गैंग का आतंक बढ़ रहा है, किस तरह से रैश ड्राइविंग होती है और पुलिस के पास सारे संसाधन है। आपके पास क्विक मोबाइल है, आपके पास पुलिस के पास अपनी बाइक होती है और उस पर तेज रफ्तार बाइक्स होती हैं जिससे वो पेट्रोलिंग करती है, गलियों में पेट्रोलिंग होती है। उसके बाद आपको डायल 112 है। लेकिन इन तमाम सहूलियतों के बावजूद अगर आपके अंदर पुलिसिंग का जज्बा ही नहीं रहेगा, कार्य करने का जज्बा नहीं रहेगा, तो ऐसे ही खींच आप इस पर हाथ मारिएगा। लेकिन हाथ मारने से ये नहीं होगा कि हम सवाल पूछने से पीछे हट जाएंगे या आपसे डरेंगे और डट के आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये बिहार के मुख्यमंत्री की सुरक्षा की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब सूबे का सीएम ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जो लोग सड़क पर चलते हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन लेगा? लेकिन बिल्कुल, और रितेश सबसे बड़ी बात है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने डेली रूटीन से अलग हटकर कुछ नहीं कर रहे थे। वो हर दिन वॉक पर निकलते हैं, हर दिन उसी रास्ते से जाते हैं और फिर भी पुलिस के जवान ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि इतनी दूर का रास्ता ब्लॉक किया जाए, मुख्यमंत्री की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी जाए। देखिए, बड़े ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार लंबे समय से हम लोग कवर कर रहे हैं और बड़े ही सुलझे नेता हैं। कोई ऐसा नहीं कि हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं तो उसी तरीके से उस अंदाज में वो जिए। वो अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल से, अपने एक छोटे से सुरक्षा कर्मी से भी उसी अंदाज में बात करते हैं जितने किसी बड़े आदमी से बात करेंगे। तो देखिए कि वो किस तरह से सारे लोगों को, कई बार सुरक्षा में चूक हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी अधिकारी तक को सस्पेंड नहीं होने दिया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्टेचर के और किस व्यक्तित्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से जो जेस्चर दिखाते हैं या जो व्यक्तित्व है उनका, उसको हल्के में ले रहे हैं उनके अधिकारी और यही कारण है कि बार बार उनकी सुरक्षा में लैप्सेस हो रहे हैं। लेकिन रितेश, नीतीश कुमार का कद हल्का बिल्कुल नहीं है। एक तो वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के और राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं, तो अभी भारत की राजनीति में नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण धुरी के तौर पर हैं और ऐसे में अगर इस तरह की हरकतें होती है तो संदेह के बादल उठेंगे ही। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप उनके देश के बड़े और सम्मानित नेता हैं और पूरे बिहार के लिए मुख्यमंत्री तो हैं ही और गार्जियन स्वरूप नेता हैं, और उनकी सुरक्षा में अगर बार बार लैप्सेस हो रहे हैं, मुख्यमंत्री आप पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं इसे कैजुअल अप्रोच के तौर पर ले रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि चलो ऐसी सुरक्षा लैप्सेस होते रहते हैं, मुख्यमंत्री तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री गंभीर दिखे और सारे अधिकारियों को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के अंदर तलब किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि देखिए कि बार बार अगर इस तरह से चीजें हो रही हैं तो कोई बड़ी घटना आने वाले समय में हो सकती है। इसके अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो पिछले साल भी इसी तरह से बड़ी सुरक्षा लापरवाही हुई थी उनकी सुरक्षा में, और उसको लेकर कई टियर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया था, सुरक्षा में बदलाव किया गया था, और उसके बावजूद देखिए कि एक बार फिर से उनकी सुरक्षा में चूक होना, ये बहुत बड़ी लापरवाही जो है अधिकारियों की जो है उसे दर्शाता है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बार बार चूक होने के पीछे क्या है, या क्या किसी बड़े घटना की ओर ये इशारा कर रहा है। क्योंकि अगर इस तरह से लापरवाह अधिकारी उनकी सुरक्षा में होंगे, उनकी तैनाती होगी, तो जाहिर सी बात है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही अलार्मिंग सिचुएशन है। चलिए रितेश, आप हमारे साथ अब बने रहे हैं, तो उस बाइकर की क्या मंशा थी? क्या वाकई कोई
दुर्भावना के साथ वो मुख्यमंत्री के करीब जा रहा था। इसकी जांच पड़ताल में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा चूक को गंभीरता से लिया जा रहा है।